अरे टिकट तो हमारी कटी थी, दुख तो हमें होना चाहिए। वो दुख बेचारे वो मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चुनाव के टाइम पे वो मौके की तलाश में रहते हैं। वोटर्स वो होता है जो ईमानदार सरकार को पसंद करे, इकट्ठा वोट डाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और वीडियो ले आया हूं। इसमें आपको पता चलने वाला है कि भिवानी में कमाल करने वाला है या फिर कमल के जो झंडे हैं वो इस तरीके से खाली हवा में लहरते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ विनोद चावला हैं। निर्विरोध पहली पताका अगर जीत की बात करूं तो इन्होंने फहराई है और फिलहाल यहाँ पर माहौल ऐसा था, ये मैंने आपको दिखाया भी स्क्रीन में। फिलहाल दिखा दें, यहाँ ये ग्राउंड है, ये एक स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। शायद पहले कोई पार्क रहा होगा, चावला साहब मुझे ज़्यादा ढंग से समझा पाएंगे, लेकिन अब इसको पक्का कर दिया गया है, कंक्रीट का बना दिया गया है। यहाँ पर लोग बैठे थे, खड़े थे, जगह इतनी नहीं थी। और मनीष ग्रोवर जी और सारे बीजेपी के और पंजाबी समाज के बड़े बड़े नेता थे। सवाल आप लोगों पर हर किसी का है कि पंजाबी समाज कहाँ जाने वाला है। आपको निर्विरोध बना दिया गया, अब बीजेपी को भी बनाओगे या फिर वही जो टिकटार्थी वाली टीस है वो पूरी करो। 36 बिरादरी बीजेपी के साथ है, फूल के साथ है। और एक बात ये मान के चलो आप कि कई तरह के लोग असामाजिक तत्व, मैं आज खुले तौर पे बोलूँगा उनको, असामाजिक तत्व जिन्होंने संभावनाओं की तलाश की और मौके का फ़ायदा उठाते हुए समाज को माहौल ख़राब करने का और इस इलेक्शन को जातिवाद की मोड़ पे लेके आए। मैं उनको यह कहूँगा कि भिवानी कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। इस तरह की जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए। उन लोगों का चेहरा भी, जिन लोगों के बारे में हम कहा करते थे रात को, वो उनका जो जैसे टाइटैनिक जहाज़, वो टाइटैनिक बना रखा था कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, वो टाइटैनिक जहाज़ जो है वो रात को उनका डूब गया। समाज को पता लग गया और यहाँ की भीड़ से लोगों ने बता दिया। जिस समाज की बार बार बात किया करते थे वो समाज के लोग बुला बुला के समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग गलत फंस गए थे, गलत बातों में आ गए थे। लेकिन कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए कुछ लोगों की मीटिंग होती है, वो कहते हैं, आप ही जिस समाज की बात कर रहे हैं, क्लियर तौर पे ही हम खुल के ही आते हैं, पंजाबी समाज की एक मीटिंग होती है, उसमें कह दिया जाता है कि पंजाबी समाज आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा है, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है। क्या वो लोग वोट डलवा देंगे? जितने हजारों में 20,000 प्लस वोट हैं पंजाबी समाज के, क्या सारे वोट डल जाएंगे? आप इस प्रवेश में इस बात को समझे, जहाँ तक पंजाबी समाज की बात है, पंजाबी समाज कभी जातिवाद में नहीं जाता। दूसरी बात, जो बैठक की आप बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे जो समझ में आई बात, और उन शामिल लोगों को उनके अपने आप भी फ़ोन आए और कुछ लोगों को मैंने भी फ़ोन किया कि भाई क्या मामला है, तुम समाज के हिसाब से। बोले जी ऐसे है, मीटिंग की बातचीत चल रही थी, बातें ये चल रही थी कि 16 तारीख को फैसला लेगी बड़ी 100 का महापंचायत जिसकी वो बात करते हैं, जिसमें शहर का प्रमुख व्यक्ति एक भी नहीं है उसके अंदर। जो लोग शामिल थे उनको बरगलाया गया, झूठ बोल के उनको वहाँ पे बिठाया गया, जिन्होंने आज सोशल मीडिया पे कई लोगों ने उस बात का खंडन भी किया कि हम लोग उसके अंदर शामिल नहीं हैं। जैसे उनका फैसला आया, उनका टाइटैनिक जहाज़, वो लोगों फेसबुक पे भी लिख रहे थे, व्हाट्सएप पे कि टाइटैनिक जहाज़ डूब गया। तो ऐसे जाति के फैसले क्या है कि कुछ हर एक समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चुनाव के टाइम पे वो मौके की तलाश में रहते हैं। और लगातार जो है हम लोग समाज के व्यक्तियों को समझा भी रहे थे, अरे टिकट तो हमारी कटी थी, दुख तो हमें होना चाहिए। वो दुख बेचारे वो मना रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी भावनाएं हैं और मैं उनकी भावनाओं की कदर भी करता हूँ, लेकिन एक बात समझिए कि ऐसा नहीं होता। टिकट आज यहाँ पंजाबी की कटी या दो ब्राह्मण की कटी या कोई महाजन की या राजपूत की, इसका मतलब ये थोड़ी कि रोज़ पार्टियाँ बदलते रहो। इसका मतलब यही होना चाहिए, किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, कहीं ना कहीं हमारे में कोई कमी रही होगी या हमारी प्रेजेंटेशन में कोई कमी रही होगी जिस वजह से टिकट नहीं मिली। अब टिकट नहीं मिली है तो ये थोड़ी है कि भी उस बात का रोना ही रोते रहेंगे। आगे चलो, आगे बढ़ो, पार्टी को बढ़ाओ। अब टिकट लेने के लिए पार्टी थोड़ी शामिल हुए थे, समाज को आगे बढ़ाना और बतेरे रास्ते हैं। मुख्यमंत्री जी की बहुत सी योजनाएं हैं, उन पर काम करो, जनता का दिल जीतो। जी चलो साहब, बात करेंगे जो माहौल अब बन रहा है। आपने जातिगत वोटर्स ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जातिगत रूप ले लिया है इस चुनाव ने। इस बारे में क्या कह पाएंगे कि भिवानी में 19 तारीख को जनता कैसे तय कर पाएगी, क्योंकि आज तक पत्ते नहीं खुले हैं कि जीतने वाला कौन। यस, बिल्कुल ठीक बात कही है। ये जातिवादी
के ऊपर जो लोग चलते हैं, आप एक चीज़ मान के चलिए कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमेशा हम पिछले दिनों रोहतक में भी उनसे मिले थे, तो बातचीत हुई, तो कहीं जाट की कट गई, तो कहीं पंजाबी की कट गई, कहीं ब्राह्मण की कट गई। अरे मिलेगी तो अब ये देखो प्रदेश चलेगा, सभी जातियों से चलेगा, किसी एक जाति से तो चलना नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा कि आपके शहर में विकास करना है, पैसा भेजना है, वो मेरा काम है, आप लोग वोट डालो, आपको क्या चिंता है। पहले कभी हमने कमी नहीं आने दी, आगे आप लोग सभी मिलके अच्छे पार्षदों को चुन के लाओ, आपकी अच्छी चेयरमैन आ रही है, शहर का विकास कराना, पैसे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और कोई किसी के ये दिमाग में हो कि हम भिवानी से कोई भेदभाव करेंगे या हमारे कोई मन में है, ये कुछ समीकरण होते हैं, उस नाते से कई चीज़ों के फैसले लेने पड़ते हैं। समाज के अंदर काम कराओ, मैं तो यही कहूँगा, और पैसा जितना कहोगे ठोक के भेजूँगा। और कई लोगों को अगर लगता है समाज के नाते से भी मिला ले तो वो भी मैं पूरी कर दूँगा, जितना पैसा कहोगे उतना भेजूँगा, प्रस्ताव बना के भेजो। कुछ लोगों में बातें चल रही हैं, जिस वोट बैंक पर सबकी नज़र है उस वोट बैंक की तरफ कि वहाँ से 20% वोट आ जाएंगे, 30% वोट आ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाबी समाज बीजेपी को 50% वोट देने वाला है, तो कुछ 80%, 80% तक की बात करते हैं। चावला साहब बड़े नेता हैं पंजाबी समाज के, क्या कहना चाहेंगे, ये समाज कितना बीजेपी की तरफ जाने वाला है, दूसरे लोग कितना बांट पाएंगे इस समाज को, क्योंकि कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का पंजाबी समाज। देखिए, एक बात मान के चलिए कि यहाँ 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी के वोटों से कोई भी पार्टी बनती है, कोई भी चेयरमैन बनता है। एक जाति के ऊपर टारगेट करने वाले लोग संभावना तलाश करने से, मैंने पहले भी बताया कि वो लोग खाली संभावना तलाश करते थे। की वोटर्स क्या होता है? की वोटर्स वो होता है जो ईमानदार सरकार को पसंद करे, इकट्ठा वोट डाले। तो यहाँ किसका वोट? बीजेपी का ही वोट रहा है। यहाँ पर लगातार जो है समान रूप से जो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उस पर समान रूप से काम होता है। और ये बार बार जो ये जातिगत की बात करते हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ। अभी कल का एक दिन और है, एक दिन और भी रह जाएगा। भाई कोई काम की बात करो, शहर के लिए योजनाएं क्या लाओगे, प्रस्ताव क्या लाओगे। हमने तो हमारा घोषणा पत्र बताया खुल के। आप जो ये बाकी पार्टियां हैं, आप उनके कैंडिडेटों को देख लो, कभी थे फील्ड में, कभी हम ही नज़र आते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड के अंदर। आप चाहे किसी भी एरिया में चले जाओ, कितनी भी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्याएं रही हो, तो शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता नजर नहीं आया। प्रीति मान की बात करेंगे, मान परिवार से बहू आई हैं और ये टिकटार्थी के तौर पर शामिल थी आप लोगों में, 25-26 लोगों का जो दल था, उनमें से कितनी स्ट्रॉन्ग मानते हैं विनोद चावला और जीत के कितने काबिल मानते हैं? और अगर ये बन जाती हैं तो क्या मानते हैं कि भिवानी के विकास में कितनी भागीदारी रहेगी इनकी सोच की, इनकी जो विचारधारा है, इनके परिवार? देखिए, आप ना इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में समझे कि भारतीय जनता पार्टी ने जब हमें निर्विरोध, जब हम यहाँ से चुने गए, वो क्यों चुने गए उसको ये समझने की ज़रूरत है। शहीद श्री नंदलाल चावला जी का आशीर्वाद, आज 23 जून को उनकी पुण्यतिथि है, वार्ड ने उनको वो किया। उनका बेटा जो है नगर मंडल अध्यक्ष के नाते से शहर में काम कर रहा है, तो वार्ड ने भी देखा कि भी ये लड़का काम करता है, शहर में जाता है, हर जगह काम करता है। उस नाते से ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो ये पहला खाता ईमानदारी का आप मान सकते हैं। वो कितना एक मान सकते हैं वो आप जनता ने फैसला दिया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहाँ तक प्रीति मान की बात है, इनका परिवार जो है चौधरी ओम प्रकाश मान जी, उनकी पुत्रवधू है। और बड़ी ही, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा उनका भाषण भी, तो वो सिर्फ एक ही बात करती है, भाषण कम और काम की बात ज़्यादा। ठीक है, ऐसी ही सोच की हमें चेयरपर्सन अगर हमें मिलती है, और मैं भी अगर उस हाउस के अंदर हूँ, मेरा भी एक प्रयास रहेगा इनके साथ मिलके मैं पूरी भिवानी की जनता को विश्वास दिला सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने अभी पहले भी बताया, पीछे मिला था, तो उनका भी एक ही बात थी कि ईमानदार लोगों को लाओ और शहर में काम कराओ। और मैं निश्चित तौर पे ये मान के चल सकता हूँ कि ये जो अब आने वाली जो शहर की सरकार है, बड़ी ईमानदार सरकार चुनी जाएगी। पत्ते खोल दें लास्ट में, मैंने परसेंटेज वाली बात की थी, लास्ट का जवाब जनता जानना चाहती है कि कितने प्रतिशत वोटिंग पंजाबियों की बीजेपी की तरफ हो जाएगी। अरे भाई, आप 36 बिरादरी की डलेगी विनोद जी। जहाँ तक पंजाबी समाज की बात थी, आपने यहाँ देखा नहीं, अभी देखा, कल भी हमने सनातन धर्म मंदिर में वहाँ पास में जो कार्यक्रम किया, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग थे। हमने चाहे विजयनगर में भी किया, रामनगर में भी गए, और जगहों पे भी गए,
अब बात पत्ते खोलने की नहीं है, ये तो जनता का फैसला है। कल आप देख लेना, और जब हमारा कल विजय जुलूस निकलेगा कि हम जिस तरह से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने चेहरे हमारे साथ होंगे शहर के अंदर, आप देखना। दिल से कितने साथ हैं प्रीतिमान के साथ, बीजेपी के कैंडिडेट के क्या साथ? आपको विनोद जी, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, आपको लगता है कहीं विनोद चावला में कोई डाउट है? कहीं आपको लगता है? अरे आप ये देखिए, रात को 2 बजे मैं घर पे बढ़ता हूँ, लोगों से मिल के लोगों के बीच में जाता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री संदेशा लेके आया हूँ, लोगों को बता रहा हूँ भाई। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया स्पष्ट कि बीजेपी के लिए वोट डालें, उनकी तरफ से निर्देश आ गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमेशा ही रहता है कि बीजेपी के लिए काम करना है। उन्होंने बुलाया था कि आपके क्या विचार हैं, लोगों के बीच में क्या कह रहे हो, मेरा जाके संदेशा दे के आओ और वहाँ जाके बताओ लोगों को, और ये चुनाव को जीत के लाओ। और 100% पूरा समाज, 36 बिरादरी का समाज जो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है। तो आपने देखा जिस तरीके से चर्चा रही विनोद चावला जी के साथ, मेरे अच्छे मित्र हैं, हालांकि हम उम्र नहीं है, आधे से ज़्यादा अंतर है हमारी उम्र में, लेकिन जब भी बैठते हैं इनके साथ तो चर्चाएं राजनीति की हों या फिर वैसे पारिवारिक हों, अच्छे तरीके से इनके साथ एक मिलनसार व्यक्ति के साथ जो बातें होती हैं वो होती रहती हैं। अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छाई भरी बातें इस वीडियो के दौरान इन्होंने की, और संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं। उन लोगों की तरह लालसाएं नहीं है कि टिकट नहीं मिली तो विरोध करना शुरू कर देंगे अपने ही साथी का। तो क्या कहेंगे, विनोद चावला के साथ जाने वाला है समाज? जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, क्या जाने वाले हैं बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ? क्योंकि अपनी तरफ से अपील कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि खट्टर साहब ने स्पेशल संदेश भेजा है भिवानी के उन लोगों के लिए जो खट्टर साहब की बातों को कभी मोड़ते नहीं हैं। क्या कहेंगे, खट्टर साहब के दिशा निर्देश के अनुसार, विनोद चावला जी के संदेश अनुसार भिवानी के वोटर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने वाले हैं? इस वीडियो में ज़रूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।